ये स्टोरी है उस बच्चे की जिसने 5 साल ड्रॉप लिया और 5 साल ड्रॉप लेने के बाद जीएएमसी में सिलेक्शन उसका हुआ। तो स्टोरी के एंड तक देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और मजा भी आएगा और अपने को पढ़ने को मोटिवेशन भी मिलेगा नीट में। तो कहानी की शुरुआत होती है 2018 नांदेड़ से। एक लड़का था, मेरा दोस्त ही था, स्टूडेंट था, वहां पर आया था 2018 में। मैं यहाँ से गया था भोकड़गंज से वहां पर उस पढ़ने के लिए नांदेड़ में, क्योंकि नांदेड़ इज द हब फॉर ऑल नीट प्रिपरेशन। तो हम गए उधर और पढ़ने के लिए। मैंने आईआईबी में बायोलॉजी के लिए सिलेक्शन लिया, आरसीसी में फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए लिया। उसके बाद क्या हुआ कि हम 180 मार्क्स के टेस्ट में पहले हफ्ते में हमको 175 मार्क्स आ गए और हम खुश हो गए। एक चीज बहुत गंदी लगती है मेरे को क्लासेस की, कि एक उधर के क्लासेस की, मेरे को सब क्लासेस का पता नहीं है, तो वो ऑफलाइन क्लासेस में कैसा होता था कि एक क्लास में 850 950 बच्चे रहते थे। मतलब टीचर्स को नाम भी नहीं पता होता था कि ये बच्चे का नाम क्या है, कैसा है। सो हम फाइनली 2-3 महीने बाद हमारे मार्क्स क्या होने लगे, बहुत कम होने लगे केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में। लाइक 100 मार्क्स, 90 मार्क्स, फिर 75 मार्क्स, और एक टाइम ऐसा आया कि हमको 10-15 मार्क्स गिरने लगे। उसकी वजह से हमारा मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। वो भी मेरे साथ नहीं था, मैं तो नहीं लगा एमबीबीएस को, लेकिन वो लग गया बिकॉज उसने बहुत मेहनत की, उसकी मेहनत मैं जानता हूँ। तो फाइनली फिर हमारे 6-7 महीने हो गए और 6-7 महीने जैसे हुए हमने क्लासेस जाना बंद कर दिया। ऐसे देखते 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 हमारा बहुत ज़्यादा बैकलॉग पड़ गया। मेरा भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग था और उसका भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग था। बट फाइनली क्या हुआ कि एक साल बाद, 6 महीने हो गया, एक साल हो गया, उसके बाद क्या हुआ, कोविड आ गया। और कोविड आने की वजह से सब बंद हो गया। और कोविड की वजह से क्या हुआ कि सब हम घर पे आ गए। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने यूट्यूब पे से पढ़ाई करना स्टार्ट की, और यूट्यूब पे से उसने भी पढ़ाई करने स्टार्ट की। हम दोनों अभी भी बहुत पक्के दोस्त हैं। तो उसने भी पढ़ाई करना स्टार्ट की। सो पहले साल आया, पहला नीट का पेपर आया, लेकिन हमारी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं थी। हमने पहले ही सोच लिया था कि हम ड्रॉप ले लेंगे। तो पहले अटेम्प्ट में उसको सिर्फ 90 मार्क आए, वेयर मेरे को 304 मार्क्स आए। ठीक है, ये बात है 2021 की, ठीक है, 2020 की, सॉरी। तो उसको 90 मार्क्स आए और मेरे को 300 मार्क्स आए। बट फिर क्या हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, कि मैं 12-12 घंटे पढ़ाई करता था, रोज़ पढ़ाई करता था, रोज़ रात में पढ़ाई करता था। मतलब लिटरली मैंने एक शेड्यूल बनाया था। अगर आप वो शेड्यूल फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको वो शेड्यूल चाहिए होगा तो मेरे को पूछ लेना, मैं आपको दे दूंगा। तो उस लड़के को सिर्फ 90 मार्क्स आए, क्योंकि उसकी पढ़ाई इतने अच्छे से नहीं हो पाई थी यूट्यूब पे से, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहते हैं और वो डिस्ट्रैक्शन में चला गया। उसको 90 मार्क्स आए, मेरे को 304 मार्क्स आए। हम दोनों, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अब बट ऑब्वियस सी बात है कि दोस्त को कम मार्क आया, अपने को ज़्यादा मार्क आया, तो ऑब्वियसली हम खुश ही होते हैं। और मेरे को तो उससे अच्छे थे, तो मैं खुश हो गया। और मैंने काउंसलिंग की। काउंसलिंग में मेरे को बीएएमएस मिल जाता तो मैं ले लेता, ठीक है। बट मेरे को बीएएमएस नहीं मिला, क्योंकि मेरे को डबल नहीं पढ़ना था यार। डबल पढ़ना मेरे को बहुत ज़्यादा हेक्टिक जा रहा था नीट का। लेकिन आप सोचो कि 5 साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना और फिर नीट का वो निकाल लेना पेपर, बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है वो। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है उसमें। बट फाइनली उसने क्या किया, फिर मैंने क्या किया था, उसने क्या किया कि वो बोला मैं रिपीट करूँगा, और उसके साथ साथ मैंने भी बोला मैं भी रिपीट करूँगा, क्योंकि मेरे को भी कुछ इतना अच्छा खासा कॉलेज मिला नहीं है, ठीक है। सो क्या हुआ, फिर हमने रिपीट किया, बहुत अच्छे से रिपीट किया। और रिपीट करने के बाद फिर मेरे को मेरा सिलेक्शन हो गया बीएएमएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, और मैंने एडमिशन ले लिया। वेयर उसका ये साल भी उसके पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी 2021 में। फिर भी 125 मार्क्स आए, उसको कोई कॉलेज नहीं लगा। लेकिन इस पढ़ाई में उसको समझ में आया कि भाई पढ़ना कैसे है। इस पढ़ाई में, ये साल की पढ़ाई में, 2021 की पढ़ाई में उसने क्या किया, सोच लिया कि मेरे को तो बनना है, तो एमबीबीएस ही बनना है, बीएएमएस तो बनना नहीं है, सोइल से ऊपर जाना है। सो फाइनली उसने क्या किया कि भाई एक पढ़ाई स्टार्ट की उसने 2022 के लिए। 2022 के लिए उसने और नीट की पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और देखते देखते वो पढ़ाई करने लगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आता था उसको। लाइक मेरे से बात करता था वो, डिमोटिवेशन कैसे आता था उसको कि यार क्या होगा, कैसे होगा, मेरे को तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए,
और उसको टेस्ट सीरीज में भी बहुत ज़्यादा 2021 की बात है, 2022 की बात है कि 2022 में भी उसको इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे थे। लास्ट के 6 महीने बाकी थे नीट के एग्ज़ाम को और वो बहुत ज़ोरों शोरों से लग गया पढ़ाई के लिए। लाइक उसने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इनके अलग अलग सेक्शन बनाए और सेक्शन बनाने के बाद यूट्यूब पे से ही पढ़ाई करते थे हम, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। और शायद ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा क्योंकि जो ऐप रहते हैं उस पर डिस्ट्रक्शन बहुत कम रहते हैं। तो 2022 आ गया और 2022 का भी एग्ज़ाम आ गया और पढ़ाई हुई थी उसकी। सो ही सेड टू मी दैट आई हैव सॉल्व्ड नियर अबाउट 50,000 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी एंड 25,000 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मतलब उसने 1 लाख क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था तब तक। फिर भी उसको डिमोटिवेशन आता था क्योंकि वो बोलता था कि 1 लाख में से नियर अबाउट मेरे सिर्फ 72,000 क्वेश्चन या 73,000 क्वेश्चन राइट आए होंगे, बाकी के सब गलत आए। तो मैं उसको बार बार बोलता था भाई तू कॉलेज ले ले, इस साल कॉलेज ले ले, नहीं लगा तो कोई भी कॉलेज ले ले, लेकिन कॉलेज ले ले क्योंकि कॉलेज की ज़िंदगी अच्छी रहती है। ये नीट का रिपीट करना बहुत बकवास रहता है और बहुत ही भयंकर रहता है और उससे मेंटल स्टेट आपकी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी वो नहीं सुना, फिर भी उसने ठाने रखा कि नहीं मेरे को करना है तो एमबीबीएस। अब 2022 का पेपर आया और 2022 के पेपर में उसको मार्क्स गिरे 325 मार्क्स गिरे उसको। अब मैं शॉक हो गया कि यार तू इतनी पढ़ाई कर रहा है, तू इतना सब कर रहा है, फिर भी मार्क्स कैसे कमा रहे और फिर भी तू कॉलेज क्यों नहीं ले रहा है। और मैंने उसको सजेशन दिया कि भाई कॉलेज ले ले तू, या तो BHMS ले या फिर डोनेशन भर के BAMS ले ले, घर पे पैसा तो है तेरे, या फिर डोनेशन भर के MBBS ले ले, हो सकता होगा। बट वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो एक रहता है ना कि मेरे को फ्लेक्स मारना है, और फ्लेक्स मारना कैसा है कि मेरे को 500 प्लस जाना है। सो स्टिल अब 2023 आ गया, चौथा रिपीट था उसका। दिन रात एक कर दी वो लड़के ने, दिन रात एक कर दी, दिन रात एक कर दी। और दिन रात एक करने के बाद फिर उसका क्या हुआ, सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ मैं बताता हूँ। अब बात आ गई थी 2023 पर। 2023 में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसको मार्क्स आए थे 523। इस बार बहुत बढ़िया आए थे। 2023 में उसको बहुत दिक्कतें गई, जैसे पीर प्रेशर रहता, फैमिली प्रेशर रहता कि अबे ले ले, तेरी उम्र निकल रही है, तू 22 साल का हो गया है, तू 23 साल का हो गया है, तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तू ले ले जल्दी एडमिशन। बट स्टिल उसने नहीं सुना और उसको 523 मार्क आए। फिर उसके घर वालों को और आजू बाजू वालों को लगा कि ये लड़के में पोटेंशियल है और ये लड़का कुछ कर सकता है। सो ऐसा करते 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 काउंसलिंग में पार्ट लिया उसने, और काउंसलिंग में पार्ट लेने के बाद उसको यहाँ पर 523 पे कोई कॉलेज नहीं लगा। तब भी मेरे से बात करता था, अभी भी करता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने उसको बोला यार भाई अब तो ले ले, अब BAMS बहुत अच्छा कॉलेज लग रहा है, आर्य पोद्दार लग रहा है, टॉप के कॉलेज लग रहे हैं, सियोर लग रहा है, पुणे का जो कॉलेज लगा वो लग रहा है, ले ले भाई काउंसलिंग कर ले, मैं तेरी काउंसलिंग कर दूँगा। बोले नहीं, बोले सोहेल मेरे को करने का है तो MBBS। सो फाइनली वो कहाँ पर गए, अब वो आ गया लास्ट इस पे हमारे 2024 में उसकी पहले 4 महीने पढ़ाई ही नहीं हुई। पता है क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में चला गया था। जो आजू बाजू के लोग थे उन्होंने उसको डिप्रेशन में डाल दिया था। कैसे डाल दिया था पता है आपको? उसको बोलते थे अरे कॉलेज लग गया था देखो, आर्य पोद्दार लगता था, BAMS कर लेना था, MBBS सब कुछ थोड़ी ना है, ऐसी थोड़ी ना है सब कुछ। हाँ एक टाइम पे ये भी सही बात है, लेकिन जब दिमाग में जुनून घुस जाता है ना तब आपको कुछ नहीं सोचता है। सो फाइनली उसने क्या किया, 4 महीने बाद एक और बार कम बैक किया, और वो कम बैक ना
मैं मेरे आंखों से देखा वो कमबैक उसका बहुत खतरनाक था। लाइक वो दिन के 18 घंटे पढ़ता था। सो 4 महीने में उसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया क्योंकि उसने पहले ही पढ़ा हुआ था। और 4 महीने बाद उसने 2 महीने बाकी थे एग्जाम को, ठीक है। अब उसने क्या किया पता है आपको? एक टारगेट बनाया उसका, और वो टारगेट ये था कि उसको 100 बार एनसीईआरटी पढ़नी हर चैप्टर, ठीक है। 3.5 लाख क्वेश्चन सॉल्व करने कहीं से भी, और कम से कम 50,000 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं फिजिक्स के, और पूरे फार्मूला तो उसके पास लिखे हुए थे, उसने पूरे दीवार को चिपका दिया। सो ऐसा करने के बाद फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया। उसको मार्क आए थे इस साल के मार्क्स से उसके 650, जीएमसी में सेलेक्ट हो गया। जीएमसी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो सैल्यूट है उसको, नाम नहीं लूंगा उसका मैं, एक प्राइवेसी रहती है। सैल्यूट है। आज भी वो वीडियो देख रहा होगा तो बहुत खुश हो रहा होगा कि सोहेल ने मेरे पे वीडियो बनाया। सो आई एम फील प्राउड ऑफ हिम, कि मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये मेरा दोस्त है और इसने कर दिया। बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, आपको दिक्कतें बोला मैंने, कैसे कैसे लोग रहते हैं। और हमारा इंडियन सोसाइटी तो आपको मालूम है कि कर लेना, क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, घर पे बैठ के खा रहा है, ऐसे बोलते थे उसको, बहुत टाउन मारते थे, बट फाइनली उसने कर दिया। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।